शॉट है। शॉट शॉट है। Assalamu alaikum everyone. I'm back with one more review. This time with Stuger 9mm. मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आप में से बहुत सारे लोग इससे ऑलरेडी अवेयर होंगे। इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत सारे रिव्यूज़ हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनली STR9 मॉडल है। लेट्स अनबॉक्स इट। उससे पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखा दूं। यहाँ पर STR9 स्टेनलेस स्लाइड एंड ब्लैक फ्रेम में है। Let's open it. तो this is what we get to see. इसके साथ एक मेन्यू आ जाता है। ये ऑलरेडी मेरे यूज़ में है, ब्रांड न्यू नहीं है, पर मैंने एक पैकिंग का तरीका दोबारा से इसको रीपैक किया कि देखने वालों को एक फील आए जिस तरह से ब्रांड न्यू पिस्टल होती है। सो ये मैनुअल है, मुझे काफ़ी यूज़ में आया था। आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़ें। इसको साइड पे रख देते हैं। फिर ये कुछ ब्रशेज़ हैं। एक स्टील वायर ब्रश है, दूसरा सॉफ्ट ब्रश है, फिर ये स्टिक है रॉड के लिए। इसको भी साइड पे कर देते हैं। आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो ये इस तरह की आपको इसमें मिल जाएगा होल्स्टर। कंपनी देती है, पॉलीमर का होल्स्टर है। इस पर स्टूगर स्टैम्प है, बहुत अच्छी बात है। आपको ब्रांडेड आउट ऑफ द मार्केट लेंगे तो वो एक अलग हिसाब किताब होगा। सबसे पहले सेफ्टी चेक कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इट्स सेफ। तो जी ये बेसिक लुक है पिस्टल का। स्टेनलेस स्लाइड है, ब्लैक फ्रेम है पॉलीमर का। इसके ऊपर भी तज्जिया करेंगे। उससे पहले हम ज़रा अपने एसेसरीज देख लें। 2 मैगजीन्स आते हैं 15 राउंड्स के इसके साथ, जो कि मेड इन इटली हैं। एक मैग लोडर है, उस पर भी स्टूगर स्टैम्प्ड है। 2 इसके साथ आपको बैक स्ट्रैप्स मिल जाएंगे। बहुत एग्रेसिव किस्म की बैक स्ट्रैप है ये, बहुत ज़्यादा। साइड से ठीक है, पर पीछे से कभी कभी आपको डिस्टर्ब करने लग जाती है। उसके साथ फिर ऑयल देती है स्टूगर कंपनी मेंटेनेंस के लिए। अच्छा, ओवरऑल इट्स ए गुड पैकेज। तो इसको हम अब साइड पे कर देते हैं। ये था हमारा पैकेज ओवरऑल। अब हम आ जाते हैं अपनी पिस्टल की तरफ। बेसिकली स्टूगर कंपनी, ये भी इट्स मेड इन टर्की। यहाँ पे मेंशन्ड है सारी डिटेल। मेड इन टर्की, इंपोर्टेड बाय स्टूगर इंडस्ट्रीज, USA से। अब स्टूगर बेनेली की एक सब्सिडरी है और बेनेली बरेटा की एक सब्सिडरी है। स्टूगर बेसिकली शॉटगन्स में माहिर है। तो हम ये सवाल करें कि भाई इनको पिस्टल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, तो हाँ, ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस की एक्सपेंशन। और वाई देन स्ट्राइकर फायर। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे स्ट्राइकर फायर इस टाइम पर बहुत कंपटीशन चल रहा है। टर्की के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, यूरोप के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अमेरिका के बहुत सारे ब्रांड्स स्ट्राइकर फायर पिस्टल्स बना रहे हैं। इनको क्या ज़रूरत थी। और दूसरा पॉइंट ये कि स्ट्राइकर फायर अगर पिस्टल बनाएंगे तो मार्केट को कैसे कम्पीट करेंगे। तो उसके लिए स्टूगर ने मेरी नज़र में वही काम किया जो ये अपने शॉटगन्स के साथ करता है, कि अपने प्रोडक्ट को फीचर्स के साथ लोड कर दें और अफोर्डेबल प्राइसेस में एंड कंज्यूमर तक पहुंचाएं। वो इस पिस्टल के साथ भी यही कहानी है। डॉलर्स में अगर आप देखते हैं 320 से लेके 400 तक इसकी प्राइस आपको मिल जाती है। पाकिस्तान में ये जब इंपोर्ट खुली हुई थी तो पेशावर के अलग रेट होते हैं। पेशावर के रेट में कंपेयर नहीं करूँगा, मैं कराची से रिव्यू करता हूँ। कराची में 130-125 तक भी ये गया था, लेकिन एवरेजली 130 पे ये सेल होता रहा है। मैंने खुद ये पिस्टल 165 में लिया था, तब इंपोर्ट खुल तो गई थी, लेकिन इसको साल हो चुका है। 1 साल में मैंने इससे तकरीबन 200 राउंड फायर किए होंगे मैक्सिमम।
अब 200 राउंड में मुझे आज तक कोई भी मेल फंक्शन नहीं आया, कभी भी फीडिंग में इशू नहीं आया, इजेक्शन में कोई इशू नहीं आया। राउंड मैंने उसमें PF भी चलाया, चाइना का 311 भी चलाया, एक डब्बा मैंने S&B का भी चलाया। तो ये सारी सूरत हाल इसकी रही परफॉर्मेंस में भी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई शुगर को कम्पीट करने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाना था, वही इन्होंने किया है। आप ऊपर देखेंगे तो बड़े डीप कट सरेशन हैं, बैक पे भी फ्रंट पे भी बड़ा अच्छा फील और बड़ी अच्छी ग्रिप देते हैं। ऐसे नहीं है कि आपके हाथ से स्लिप हो जाएं। ये बहुत अच्छी ग्रिप है। उसके बाद बहुत डीप है। आप इस मॉडल को, इन्होंने पहले भी यही किया था, इस मॉडल को आप देखें तो आपको बरेटा APX की याद आ जाती है थोड़ी सी। और इनका इससे पहले जो प्रोडक्ट था शुगर कूगर 8000, उसको भी इन्होंने PX4 स्टॉर्म जैसा लुक दिया था। हाँ, उसका चीपर वर्जन कह सकते हैं, ये भी APX का चीपर वर्जन कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, वो ये है कि ये आप अगर गौर करें तो ऊपर APX के जैसी स्लाइड, हालांकि APX में स्ट्रेट स्लाइड्स हैं पूरे, उसमें HK VP9 कह लें आप, उसके जैसी स्लाइड्स हैं। आगे ये जो फ्रंट फिंगर ग्रूव्स हैं ये HK VP9 जैसे हैं। बैक ग्रिप मुझे थोड़ा सा स्मिथ एंड वेसन जैसा लुक देता है। ओवरऑल ये पिस्टल ग्लॉक 19 जैसा लुक दे रहा है। 3 डॉट साइड्स हैं और मज़े की बात स्टील है। ग्लॉक में आपको प्लास्टिक के साइड्स मिलते हैं। एक्यूरेसी बहुत कमाल की है। आई हैव ट्राइड इट बहुत ज़्यादा। मैं ज़्यादा टारगेट शूटिंग करता हूँ एरियल फायरिंग से। मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि परहेज़ करें। इसके बाद 90 डिग्रीज़ का एंगल, 90 डिग्री एंगल का आपको ट्रिगर मिल जाता है इसमें। ये ट्रिगर पुल भी हम देख लेते हैं इसका। ये एक बड़ा यहाँ तक एक वो स्मूथ आपका आएगा यहाँ तक। शॉर्ट रीसेट है। ओवरऑल इट्स ए गुड पैकेज इन दिस प्राइस। इस वक्त इसकी प्राइस कराची में करंटली आपको ये मिलेगा अराउंड 160, 5000 ऊपर या 5000 नीचे। रोज़ की मार्केट के अलग रेट्स होते हैं ब्लैक कलर में। इसके फिर अगर हम मास पे आ जाएं तो मैंने आज ना इसके लिए एक वेइंग मशीन भी यहाँ पे अपने पास रखी है। ग्राम्स में हम इसको वेट करते हैं विदाउट मैगजीन करके देखते हैं। इसको ज़रा ज़ीरो कर लें। ये हो गया जी ज़ीरो। तो पिस्टल को हम इस पर रख देते हैं। यू कैन सी 660 ग्राम्स। और इसको अगर हम अनलोडेड मैगजीन के साथ टेस्ट करें तो लेट्स चेक इट, वो भी कर लेते हैं जी। 745 ग्राम्स, बहुत अच्छा वेट है। स्लाइटली ग्लॉक 19 से थोड़ा सा ऊपर का वेट है मेरा ख्याल है, क्योंकि फील ऐसी देती है। आई डोंट नो, ग्लॉक का एग्जैक्ट वेट मुझे नहीं पता। अच्छा जी, इसकी ओवरऑल लेंथ पे बात कर ली जाए अगर, तो इसकी जो बैरल लेंथ है वो 4.2 इंचज़ है, जो कि ऑब्वियसली ग्लॉक 19 से फिर ऊपर हो जाती है। लेंथ इसकी ओवरऑल 7.5 इंचज़ की लेंथ है। हाइट इसकी 5.25 इंचज़ की लेंथ हाइट है और विड्थ 1.3 इंचज़ की इसकी विड्थ बन जाती है। इजेक्टर सिस्टम इसका थोड़ा सा ग्लॉक से चेंज है, अदरवाइज मैं जब इसको फील्ड स्ट्रिप करूंगा आप देखेंगे कि टोटली ग्लॉक है। मैं इसको इनफैक्ट चीपर ग्लॉक कहूँगा। 19 की तरह ही इसका फंक्शन है, फंक्शनैलिटी वाइज बिल्कुल 19 की तरह है। इसमें इन्होंने और वर्जन्स भी दिए हैं। 19 अपना स्टुगर STR9 जो है वो 15 राउंडर है। इसमें फिर आ जाते हैं 2 शॉर्टर वर्जन्स। स्टुगर STR9C वो कॉम्पैक्ट वर्जन है, वो इससे 5000 10,000 सस्ता मिल जाता है। फिर आ जाता है 9SC सब कॉम्पैक्ट 10+1 राउंड है उसकी कैपेसिटी। 9C की 13+1 है, इसकी 15+1 है। फिर इसमें एक वर्जन आ जाता है STR9F, उसकी लेंथ भी बड़ी है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 4.5 इंचज़ की उसकी बैरल है
और वो समझेंगे ग्लॉक 17 को कम्पीट करता है। वो 17+1 उसकी कैपेसिटी है। थोड़ा सा यहाँ से स्लाइड बड़ा है उसका। फिर आ जाता है STR9S कॉम्बैट वर्जन, स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं, कॉम्बैट भी। वो 20+1 की उसकी कैपेसिटी है। उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन लगा के और एडजस्टेबल उसकी साइड्स हैं, इस तरह के उसमें थोड़े से शशके हैं। बहरहाल इस प्राइस में परफॉर्मेंस पे अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी अभी तक बहुत अच्छी रही। इससे पहले आई हैव यूज्ड स्टूगर कूगर 8000 FT फॉर लाइक 8 ईयर्स, अराउंड 8 ईयर्स। मुझे उसमें भी कभी इशू नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। राउंड आप हमेशा अच्छा यूज़ करें, राउंड पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, ये मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगा। उसके बाद प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेनेंस रखें, तो खामखा आपका वेपन आपको धोखा नहीं देता अनलेस बिल्ड क्वालिटी में कोई इशू हुआ हो। बहरहाल कुछ रिव्यूज़ मैं देखता हूँ हमारे और दोस्तों के यूट्यूब पर, वो बताते हैं कि जी ब्रेक इन्स होते हैं, टेनिक में कुछ इशू इस तरह के आते हैं, पर स्टूगर में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। कुछ ब्रेक इन नहीं करना पड़ा इसको कि जी कुछ चलाएंगे तो जिस तरह हम एक टर्म यूज़ करते हैं रवां हो जाएगा पिस्टल, नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा रहा। रिलायबिलिटी में तो आई एम सेटिस्फाइड। एक्यूरेसी में इट वाज ग्रेट। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मतलब मैं 25 से लेके 30 मीटर्स तक आई यूज़ टू टारगेट अ ब्रेक। एक ईंट में रखता था हमेशा, मतलब आप उसका जो भी लेंथ और विड्थ ले लें, जो भी उसकी डायमीटर आप काउंट कर लें, आप सबको पता है कि एक ईंट कितना साइज़ होता है। 30 मीटर पे, 35 मीटर पे, 25 मीटर पे अगर मैं इजीली अपने टारगेट को अचीव करता हूँ, ईंट तोड़ देता हूँ, मैं इंक्वायरी कराना, तेरा मैं हिसाब लाना, चेक करना, मैं आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड। क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट अगर आप कहें तो उसमें कुछ ह्यूमन एरर्स आ जाते हैं, हवा का फैक्टर आ जाता है, आपका हाथ वहीं नहीं रहता जहाँ पे आपने लास्ट टाइम फायर किया होता है। तो उसको आप जज करने से बजाय ये है कि आप एक छोटा सा टारगेट सेट कर लें, अगर वो उसी के अंदर हिट कर रहा है तो आई थिंक इट्स गुड। ये बड़ी अच्छी बात है। फॉलो अप शॉट्स लिए इंशाल्लाह इसके मैं फायरिंग वीडियोस भी शेयर करूंगा। उसके बाद मेरा ख्याल है थोड़ा सा फील्ड स्ट्रिप करके इसको देख लिया जाए। वही पैटर्न है ग्लॉक की तरह, आपने इसको नीचे यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा पीछे करना है। ये दें, यहाँ से ऐसे पीछे किया थोड़ा सा, इसको इधर से और इधर से, इस तरफ से, इन दोनों को आपने ऐसे नीचे करना है और छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ये आपने प्रेस करना है इसको और ये बाहर आ जाएगा। सिंपल। मैगजीन ऑल दो लगा हुआ था, उसके बावजूद भी ये बड़ी आसानी से बाहर आ गया। हैरत है। जी बाहर रख देते हैं इसको। अच्छा जी, अब आप एक लुक देख लें। जो लोग ग्लॉक से वाकिफ़ हैं, मेरा ख्याल है उनको बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। मैकेनिज़्म देख लें, ट्रिगर असेंबली देख लें, यहाँ पे इसका स्प्रिंग है नीचे, ये इस जगह पे ये। अच्छा जी, उसके बाद स्लाइड में हम देख लेते हैं कि ये जी इसी तरह से फायर पिन ब्लॉकर भी आ जाता है। वही फायर पिन की मैकेनिज़्म है उसी तरह से बिल्कुल। हाँ, ये फ़र्क है जेन 5 में और इसमें कि जी उसमें ड्यूल स्प्रिंग है, इसमें सिंगल स्प्रिंग है। इसका स्प्रिंग रॉड बड़ा ही सख्त है, मतलब आप अगर इसको चैम्बर करते हैं तो यू कैन फील इट। मेरे ख्याल है एक तरह से वो अच्छी चीज़ भी है कि हैवी राउंड्स को भी चला जाता है। दूसरा इसमें ये बेनिफिट हो जाता है कि थोड़ा सा रिकॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है स्प्रिंग अपने हार्ड। कोल्ड हैमर फोर्ज जिसकी बैरल है, जिसको शुगर कंपनी क्लेम करती है कि जी 40,000 राउंड्स इसकी, ऑलमोस्ट 40,000 राउंड्स इसकी लाइफ है। बैरल पता नहीं कैमरा जूम कर सक रहा है, नहीं कर सक रहा। फॉर दिस आई हैव टू ओपन द फ्लैश। हाँ जी, ये इसका चैम्बर आ गया जी। अच्छा, इस पे इन्होंने फिर ये QR कोड भी दिया हुआ है। अच्छा, इसको मैंने किया भी था, स्कैन भी किया था। इसमें हमें ये पता चल जाता है कि किस मेटल की बनी हुई है।
ये इस तरह का कोई इसका चक्कर था। अब आप ट्रिगर असम्बली भी देख लें इसकी सारी अंदर से। ये थोड़े से टूलिंग मार्क्स मुझे इसमें मिले हैं, जो कि बड़ा अजीब सा था कि जी इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद भी ये तो समझेंगे पाकिस्तान का कोई देसी ब्रांड भी जो है ना वो भी ये हरकत नहीं करता है। वो भी इसको बड़ा ध्यान से, इस पर बहुत कंसर्न के साथ इस चीज़ को डील करते हैं कि ये निशान फिनिशिंग में थोड़ा सा, इसका एजेक्टर यहाँ पे आ जाता है और ये फायर पिन है जी। बंद करने का वही सेम तरीका है, आपने उसको रिवर्स कर लेना है उसी ये आपने इसको अच्छी तरह से बिठा लिया अंदर। यहाँ पर इसके रेल्स बनाई हुई हैं, आपने यहाँ पर जो इसकी रेल्स हैं ये इनके अंदर इस तरह से डाल के आपने आराम से पिस्टल को बिठा लेना। ये बैठ गया जी आपका पिस्टल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूगर STR-9 जो मेरी नज़र में रिव्यू था इसके बारे में। पिस्टल बहुत अच्छा है इन पैसों में, ऑल्दो पाकिस्तान में ड्यूटीज़ लगने की वजह से हम लोग अपने शौक़ पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इस लीग की पिस्टल में ज़गाना आ जाता है, कैनिक आ जाता है, दूसरे पिस्टल आ जाते हैं, पर मुझे इसमें बहुत मज़ा आया ख़ुद पर्सनली यूज़ करके। मैंने एक रिव्यू देखा था इंटरनेशनली, उसमें 1000 राउंड रिव्यू था। वो गोरे करते हैं, हम लोगों के पास तो एक रवाज ही नहीं है, एमओ इतना महंगा हर कोई अफोर्ड नहीं करता है। लेकिन उसमें मैंने ये चीज़ देखी थी कि ही टोल्ड अस कि भाई इसका ट्रिगर फ्री हो गया है, ट्रिगर ही फ्री हो गया है। फिर बहरहाल वो रिपेयर हुआ और जो भी मामला था। इसमें एक और बात बताता चलूँ कि इसकी ये जो ग्रिप है, बैक ग्रिप इस तरह से चेंज होती है। यहाँ पर एक क्लिप लगा हुआ है जिसको आपने इस तरह से थंब से खोल मतलब किसी भी चीज़ से निकाल लें। ये क्लिप है, यहाँ पे इन्होंने जगह भी दी हुई है। जस्ट टेक इट आउट एंड यू कैन ईजीली रिमूव इट। ये और कोई भी अपने हाथ के हिसाब से आप ग्रिप इस पे लगा सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, और मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप में से कुछ हमें गाइड कर सकें इस बारे में मज़ीद, तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। इल्म में इजाफ़ा होगा। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।